में जो कार्रवाई का जो वृद्धि होती है तो वो आमजन को उद्वेलित करता है। तो संपत्ति संबंधी अपराधों में पूरे राज्य में हम फिर अच्छी स्थिति में, और हमारे यहाँ करीब 39% का डिक्लाइन जो है संपत्ति संबंधी अपराधों में हुआ है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था, बार बार मैं आपको कहता था, ITSSO जो हमारा महिला अत्याचार पोक्सो संबंधी जो मुकदमे थे उनके डिस्पोजल को लेके था। जुलाई में हमने जब ज्वाइन किया था, उसके बाद जुलाई का जो आंकड़ा देखा था उसमें हम राज्य में 12वें स्थान पे थे और हमारा बहुत नीचे था। बेसिकली ये जो स्कोर है आपका महिला अत्याचार पोक्सो संबंधी मामलों का, विदिन 2 मंथ अगर आप डिस्पोजल करते हैं तो आपका अच्छा होता है, अगर 2 महीने में डिस्पोजल नहीं करते तो आपका जो आंकड़ा ख़राब हो जाता है। तो स्टेट का जो एवरेज है वो अभी 65% है और इसमें भी हम लगभग 70% के आसपास हैं। तो पूरे राज्य में पहले हम 12वें नंबर पे थे, आज हम सेकंड स्थान पे हैं इसमें ITTSSO कंप्लाइंस रेट में। एक इम्पोर्टेंट और जो है सबसे बड़ा है कि आपका मुकदमे हो गए, अनुसंधान हो गया और न्यायालय में चालान पेश हो गया, लेकिन सजाओं के मामले में इस चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहती है। अगर दुष्कर्म के मामले या छोटी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ के मामले या महिलाओं के अत्याचार के जो मामले हैं, वो स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करके और स्पीडी ट्रायल करा करके लगभग 164 प्रकरणों में हमने इसमें सज़ा कराई, जिसमें ज़्यादातर आजीवन कारावास के मामले में सज़ा हुई है। इसमें मृत्युदंड भी है 4 केसेस में इसमें। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारा वेलफेयर का पार्ट है, उसमें अब तक 20 बोर्ड करा चुके हैं। जो 2015 के बाद में जो भर्ती पदोन्नति के जो काम रुका हुआ था, विशेष रूप से नागौर जिले में 10 साल से बहुत सारे लोग बिना पदोन्नति के रिटायर हो गए थे, तो वो हमने नागौर जिले में अकेले में नहीं ही 10 बोर्ड करवा दिए। तो 400 से अधिक जो प्रमोशंस हैं वो इस अवधि में किए गए हैं, क्योंकि ये काम जो है पहले चुनाव थे, चुनाव के बाद इसको फोकस करके और पदोन्नति जो अच्छे खासी पदोन्नति करा के और पुलिस कर्मियों का मनोबल जो है वो विकसित किया है। एक इम्पोर्टेंट जो हम बार बार आप लोगों से बात करते हैं कि हमारा जो जन सुनवाई वाला विषय था, उसमें बड़ी अच्छी बात बताना चाहता हूं कि जो ही हमारे यहाँ पे जन सुनवाई का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब जिस डेट आती है, तो शुरू में इसका आंकड़ा था कि हमारे 50% काम हो जाते थे, 80 हो जाते थे, लेकिन अभी लास्ट की जो फ्राइडे की जो जन सुनवाई थी, जो ही रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो इनको जो परिवादियों के थे वो 100% काम हो गए। तो यानी लोगों में एक ये कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि वो थाने पे जाकर के, शुरू में कुछ साथियों ने इस बात की आलोचना भी की कि साहब इस तरह से थानाधिकारी के सामने जाके परिवादी अगर शिकायत करेगा तो वो कैसे शिकायत कर पाएगा, कैसे वो अपनी बात कह पाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो शिकायतें जाके थानाधिकारी के समक्ष ही पेश करता है, लेकिन शिकायत करने के बाद में, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अब हमारा ये होगा कि हमारे 100% उनके काम जो हुए, तो आप चाहें तो हम आपको आंकड़ा देख करके और आप उनसे बात भी कर सकते हैं। बेसिकली आप लोगों को ये बताने के लिए लगभग साल भर होने आया है, तो हमारे जो आंकड़े, जो लेखा जोखा जो हमने काम किया है, बीच में ध्यान था कि आपको इस रेंज में भीलवाड़ा नया जुड़ गया था, पहले भीलवाड़ा जो उदयपुर रेंज में था। तो जुलाई 2024 में हमारी स्थिति क्या थी और अभी जून में हम किस स्थिति में हैं, ये आप लोगों को बताने के लिए, हमारा क्या कार्य करने में हमने क्या उपलब्धि हासिल की, क्या हमारी कमियां रही, इसके बारे में बताने के लिए आपको बुलाया है। तो बेसिकली तो मैं सबसे पहले तो अपराधों के बारे में जिक्र करना चाहूँगा कि BNS और जो पुरानी जो IPC थी उसके हिसाब से रेंज अजमेर में सर्वाधिक 17% की कमी आई है, जो पूरे स्टेट में ये रेंजों में नंबर 1 है। स्लाइड सा थोड़ा सा कमिश्नरेट में, लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट शहर है। बाकी जितनी भी रेंज हैं राजस्थान की, उसमें अपराध में कमी आने में अजमेर रेंज प्रथम स्थान पे है। सर्वाधिक अपराध कम इसमें हुए। इसी तरह से दूसरा, पुलिस की जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो NDPS, मादक पदार्थ, अफीम, आपका शराब माफिया, इन पे शिकंजा कसने का है। तो उसमें भी हमने 12% से अधिक की वृद्धि की। ये हमारा जो आंकड़ा है वो भी हमारा पूरे राजस्थान की सभी रेंजों में
नंबर 1 है। आप लोगों को ध्यान होगा कि नए जो आपराधिक जो कानून आए उसके बाद में हर चीज़ का हमको टेक्निकल मौके पे जाके उसकी वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी, टेक्निकल एविडेंस जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती है। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लेके हमारा जो थोड़ी इसमें कमी आई थी, लेकिन इस चीज़ को लास्ट जुलाई के बाद में जो ये आपका 10-11 जो महीने हैं उसमें अब गति पकड़नी शुरू की और जो नए कानून हैं उनके अनुरूप इस तरह के जो लोकल एंड माइनर एंड स्पेशल एक्ट्स है उसके बारे में अब वृद्धि हुई। उसमें भी जो अजमेर रेंज है पूरे राज्य में प्रथम स्थान पे है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका महिला अत्याचार संबंधी है। तो महिला अत्याचार में भी हम पूरे राज्य में अच्छे स्थान पे और हमारी जो ओवरऑल देखा जाए तो माइनस 3rd और 4th के बीच में हम, और इसमें भी -7% के लगभग की कमी आई है। SC/ST का जो आंकड़ा है राज्य सरकार की एक गंभीर इस बारे में रहते हैं कि महिला अत्याचार और अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के प्रति जो अत्याचार का जो आंकड़ा है वो एक महत्वपूर्ण वो सरकार के लिए, पुलिस मुख्यालय के लिए और पुलिस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो उसमें SC/ST एट्रोसिटीज़ में हम करीब 34.29% का डिक्लाइन इसमें हुआ है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपका है किसी भी ज़िले का या रेंज का या राज्य का अपराधियों के प्रति होती है, किसी मुकदमे के बॉडी ऑफेंस के मुकदमे के मुलजिम को गिरफ्तार करने से संबंधित है, अनुसंधान के मामले में है, केस का डिस्पोजल करने के मामले में है, या संपत्ति संबंधी अपराधों के मामले में, या जो आपके साइबर फ्रॉड के जो मामले हैं, किसी का अकाउंट फ्रीज हो गया उनसे संबंधित हैं, या कोई छोटा मोटा ज़मीनी विवाद है, कोई खेत का विवाद है, उन सभी प्रकरणों में ये जन सुनवाई के जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में लास्ट की जो हमारी फ्राइडे की जो VC थी उसमें 100% कार्रवाई रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हो चुकी थी। तो ये भी हमारा एक लोगों में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ और आप लोगों में इसमें आप लोगों ने जितना इसको प्रचार प्रसार किया उसका फ़ायदा आम जन को मिला है और आशा करता हूँ कि आप लोगों का इसी तरह का सहयोग भविष्य में मिलता रहे। थैंक यू। नकबजनी के ही आंकड़े हैं, जो 40% का डिक्लाइन हुआ है ना, वो उनका डिक्लाइन पूरा रेंज का ही डिक्लाइन है। इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, डिक्लाइन हुआ है। और हमारा जो रिकवरी परसेंट और चालानी परसेंट जो बहुत डाउन था उसको भी स्टेट लेवल से काफ़ी इसमें हाई है। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, हमें और काम करना चाहिए इसमें, फिर भी और ज़्यादा हम इसको इम्प्रूव करेंगे। आंकड़े हमने आपसे शेयर नहीं करते, हम बता सकते हैं किस रेंज में कितने बढ़े, वो मतलब हमारे पास वो डेटा भी है। हाँ, वो आपको आंकड़े दे देंगे, पिछली बार कितना था अब कितना है। इसी तरह से महिला अत्याचार पिछली बार कितने थे अब कितने, वो आपको आंकड़ा दे देंगे। भाई पहले कितना प्रॉपर्टी ऑफेंस बढ़ा था, अब कितना डाउन हुआ प्रॉपर्टी ऑफेंस आपका। इसी तरह से लोकल एंड स्पेशल एक्ट, माइनर एक्ट, वुमेन एट्रोसिटी, SC/ST एट्रोसिटी, वो पुराने आपको जुलाई के डेटा आपको दे देंगे, तो आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, वो इसमें आपको बिल्कुल डेटा के साथ आपको दे देंगे।